बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जी पाकिस्तानियों, क्या हाल है सबका। आज तो इलेक्शन के बाद 9 फरवरी 2024, सबको पता है कि क्या हुआ है। उस डिटेल में तो आप लोग सारे जो इधर उधर न्यूज़ और चीज़ें चल रही हैं, सबको सब कुछ पता चल चुका है कि कितनी तकरीबन सीटें जो है वो तारीक इंसाफ ले चुकी है। बाकी दूसरे मैं दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो जनरल बातें हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो ये बात है कि आया ये इलेक्शन अगर इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं और 9-10 बजे तक जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें 150 प्लस के करीब इंडिपेंडेंट जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं वो जीत रहे थे, और फिर अचानक वो बंद हो गए रिजल्ट्स आना। और अभी पता चल रहा है कि वो बहुत सारे 10-15 जो बड़े मशहूर लोग उसका वो देख रहे थे, वो नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जरताज गुल और जो शुएब शाहीन, वो राजा बशारत, जिस तरह मतलब जो चीदा चीदा लोग हैं उनका आप देखें तो वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे थे। इस तरह वो नूर आलम पेशावर में किसी यार ये एक मतलब इतनी ये एक मजाक है ना, मतलब एक जोक है यार। मतलब यार आप कुछ तो काउंट कर लिया करें, कुछ तो वो मतलब कोई पास पास 19-20 का फर्क बंदा डाले तो बात। नूर आलम को कुछ भी वोट नहीं डाला है, सबने देखा है पेशावर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नूर आलम तो 2 साल पेशावर आ ही नहीं सकता था, वो इधर उधर आगे चुप के जाता था, अपने हलकों में जा नहीं सकता था। तो उसको कैसे ये जो है ना हजारों वोट डाल के और उसको जितवाया जा रहा है। तो ये मतलब ये इतने मुतनाज़ा चीजें करने से क्या होगा। जिस तरह वो नवाज शरीफ को वो लीड दे रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा, और जिस तरह ये दूसरे जो उसको मरीम नवाज वाली जो सीट है, और जरताज गुल लाख लाख सीट से जीत चुकी है उसको आप। वो एक बंदे ने बहुत जबरदस्त एक जुमला लिखा है कि 20-30 हजार वोटों की धांधली की बातें तो सुनी थी, लेकिन अभी महंगाई को मद्देनजर रखकर 1 लाख की जो है ना जो लीड से वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मजाक है। मतलब मैं ये समझता था कि चलो कहीं ना कहीं आप मतलब किसी को जितवा भी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूं, लोग फैसला कर बैठे हैं इसमें। आप वो दांधली वाला जो आम तौर पर जो चीजें होती हैं और पाकिस्तान में जो रिवाज है वो नहीं हो सकता था, जो 19-20 का फर्क होता है। अब ये खुले आम मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग जो वोट कभी डाले ही नहीं थे वो भी गए हैं, उन्होंने डाला है, और वो इमरान खान के हक में वो लोगों ने वोट डाला है। लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन से चेहरे हैं। आप यकीन माने परवेज खटक का मैं देख रहा था, एक नौजवान एक लड़का है, वो उसको जो है ना वो इतने बड़े मार्जिन से उसको बेचारे को हरवाया है। बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि वो बड़ा वो फख्र करता था, मैं इतने सीट निकालूंगा तो उतना करूंगा तो ये करूंगा तो वो करूंगा। लेकिन बाहर सूरत जो है ना ये जो इसको हम खुद मुतनाज़ा बना रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि क्या ऐसे इलेक्शन कोई मानेगा। मुल्क के अंदर तो लोग वो तो ऑलरेडी आपको इंतशार और पॉलिटिकली जो सिस्टम है और उससे मसाइल पैदा होंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आपके आसपास जो ममालिक हैं, जो दोस्त हैं, सब ने आपको कहा है कि आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, उसके बाद एक इक्तिसादी फैसले हों जिससे मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन वो तो फिर मुमकिन नहीं हुआ ना। अब ये अदालतें खुलेंगी, बातें चलेंगी, और ये कोई मतलब इस तरीके से ये इलेक्शन तो कम से कम मुल्क के अंदर तो कोई नहीं मान रहा उसको। जो बाहर मुमालिक है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आपको बात बताऊं, ये जो यूरोप, अमेरिका वगैरह लोग हैं, ये एक हद तक आप लोगों के पास मतलब कहीं पे उसके मफादात भी हो ना, तो ये जब जमहूरियत का डोल पीटते हैं तो ये भी किसी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर ये आपसे गलतियां करवाएंगे, फिर आपको ही लोगों से जो है ना मसाइल पैदा करेंगे, और फिर किसी एक दिन का, जिस तरह मुशर्रफ के साथ, दूसरे लोगों के साथ पूरी दुनिया में यही होता है, कहीं पे फिर ये उसको फिर जो है ना साइड लाइन कर देते हैं। तो ये बात अभी इससे सोचना चाहिए कि मुल्क के बच्चों और लोगों अवामों के दिलों में जो एतमाद है उसको टेस्ट देना चाहिए, या फिर किसी 2-4-8 बंदों के लिए जो है ना ये सब कुछ दाव पे लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कम से कम ये जो है ना बहुत ही हसास मामला है। तो पहली बात यह है कि क्या ये इस इलेक्शन को कोई लोग
मानेंगे नहीं मानेंगे। जो नजर आ रहा है वो बात तो आप सब लोग कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया, टाइम मैगजीन वगैरह जो उन्होंने लिखा है। तो ये तो सबसे पहली बात है कि जो है ना, इस तरह करने से क्या हो सकता है। तो दूसरी बात यह है कि चलो ये सब कुछ आप लोग बना भी लेते हैं, एक हुकूमत जो आती है उसके उसके मतलब फॉर सपोज कहता हूँ वही जो निगरान हुकूमत है उसी तरह एक हुकूमत बन भी जाता है, आप लोग के कंट्रोल में हो और सब कुछ वो एक सिस्टम में, तो वो क्या इतना तगड़ा हो सकता है कि इस टाइम जो मुल्क की जो मईशत है उसके जो सही फैसले करके सही सिमत में डाले। यार छोड़ें किस पार्टी से लोग हैं, किसको कौन क्या सपोर्ट करता है, लेकिन क्या जो अब देखें इस बात से भी आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बंदे को लाया जा रहा है नवाज शरीफ को, वो भी सादा अक्सरियत का ही डिमांड कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है, कर रहा था क्योंकि उसको तो पता चल गया शाम को जब वो वापस लौटे हैं कि वो क्यों। इससे अंदाजा लगाएं कि अगर किसी के पास, किसी हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी ना हो तो वो ठीक फैसले और रियासत और मुल्क और कौम के मफाद में फैसले नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा और ये चूचू का मुरब्बा बैठेगा तो इससे मसाइल पैदा होंगे और वो खिंचातानी होगा, मुकमका होगी और चीज़ों का, और फिर भी मुल्क के अंदर जो अनारकी है और चीज़ें हैं वो और भी बढ़ेगा। डिस जो वो है वो इस तरह। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन वार चल रही है जिसके मुताबिक हर एक अपना वो हिस्सा डालने की कोशिश करेगा। तो भाई देखें ये क्या, तो ये दूसरा में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे में जो हुकूमत बनेगी और आएंगे वो बैठेगा तो वो क्या फैसले कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी और अहम बात है। इसके अलावा मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर इतना ही सबके पास सारे रिकॉर्ड थे, पब्लिक ओपिनियन आ चुकी थी, आई एम श्योर के पाकिस्तानी जो इदारे हैं, जो अंदर के जो लोगों के नब्ज को वो टटोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो सारे रिपोर्ट्स आपके पास थे कि मुल्क में 80-90% लोग वो इमरान खान के वोटर्स हैं, इमरान खान के वो वोटर्स हैं। वो अगर उसके हिमायत याफ्ता भी नहीं है तो वो वोटर्स बन चुके हैं, क्योंकि जो मुखालिफ पीडीएम है सबको पता है उसके जो है ना उसकी वजह से वो लोग उसको नहीं वो कर देते हैं, वोट नहीं देंगे। तो इतना अगर रिपोर्ट सब कुछ था तो एक कुछ छोटा मोटा बहाना बनाकर, कोई चीज़ बहाना जो सिक्योरिटी के आगे पीछे मसाइल तो हैं, तो आप इसी को अदालत के जरिए बढ़ा देते 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जो भी है आप जितना आप, मुझे नहीं पता कितना वो टारगेट है, कितने अरसे तक लोगों का ये फ्लो रोके रखना है, क्योंकि ये फ्लो तो रोकेगा नहीं। तो ये मतलब आप 6 महीने तक भी आप उसको टालते तो ये काकड़ साहब और आगे पीछे जो काबीना बैठा है इससे बेहतरीन और फिर क्या काबीना है। मतलब ये इसकी जगह नवाज शरीफ बैठा हो तो फिर क्या होगा। फैसले भी वैसे भी अगर वो नहीं कर सकेगा, वो खुद डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे सादा अक्सरियत, तो अगर वो नहीं, उसको तो नहीं मिल रही, तो उससे बेहतर ये था कि ये जो है ना आप इसी निगरान हुकूमत को आगे चलाते, न तो इतने पैसे लगाने की जरूरत थी। मुल्क में आपको पता है पहले से ही मसाइल हैं, और ना ही ये सब कुछ करने के, ये क्योंकि ये एक ड्रामा भी लग रहा है, जिस तरह एक फिल्म है, एक मतलब एक मजाक है, इस तरह कोई एक कहानी, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे अनारकी बढ़ेगी, मसाइल बढ़ेंगे। तो इससे बेहतर था कि इसी निगरान हुकूमत को ही आगे बढ़ाते और इसी को ही जो है ना, इसी से ही मुल्क चलाते 5-6 महीने, 10 महीने, 1 साल, पता नहीं जितना भी आप लोगों का वो है। तो ये उससे जो है ना हटकर मैं ये बात बताऊं, अभी तारिक इंसाफ और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एक पैगाम है कि पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। रियासत के अंदर मसाइल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, उसका भी सोचना चाहिए, लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपने हक के लिए जो है ना वो खड़ा होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो सब कुछ अपने जगह होने चाहिए। और इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे तैसे करके किसी भी चूचूच का मुरब्बा बना के कोई हुकूमत बनती भी है तो यकीन मानिए तारिक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने इस तब्दीली के लिए वोट दिया है और खान के लिए वोट दिया है, ये 3-6 महीने 1 साल से ये नहीं चल सकेंगे। यार सबको पता है ये फैसले नहीं कर पाएंगे। इसमें शहबाज शरीफ वगैरह वो हो सकता है उस तरह वो बनेगा, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर और मतलब वो
जो पालशी बंदा नहीं होता इस तरह वो खुशामदी और वो चल सकता है किसी हद तक 6 महीने साल मतलब, लेकिन फिर भी जो मुल्क के मसाइल है आगे उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, आगे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरे ममालिक के साथ आपके रिलेशंस है, आपको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, आपने ये सबसे बड़ी और अहम बात है और जो सबसे ज़रूरी इस मुल्क के लिए और इक़्तिसादियात के लिए। इसके अलावा और भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे टैक्स की अदायगी में जो है ना बहुत ज़्यादा चोर और जो लोग बड़े बड़े डाके डाल के, तो ये उनको पकड़ना, तो वो तो आधे आपके कैबिनेट में आगे बैठ जाएंगे। तो देखें फैसले नहीं कर पाएंगे तो उससे अनारकी बढ़ेगी, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट, दूसरे लोग तो छोड़ें, आपके जो अपने मुल्क के जो नजात बाहर रह रहे हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और वो मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते थे, किसी एक ज़माने में इमरान खान ने उनको थोड़ा सा एक जज्बा दिलाया था, तो अब वो भी सारे भाग गए और अब अगले कोई भी नहीं आएगा। तो ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहिए कि रियासत के बारे में मैंडेट का कदर करें, इसको अब आगे बढ़ाएं। जो भी है 200 है 180 है, जो आम रेशो हमने देखा है, जो बलूचिस्तान में 4-5 सीट है कि पीटीआई के तहरीक इंसाफ के, तकरीबन केपीके में तो क्लीन स्वीप है मेरे ख्याल में, वो एक सीट जो उन्होंने अभी नूर आलम को दिलवाया है वो उनका नहीं हक, जो 44-45 सीट्स हैं उनमें कम से कम 43-44 सीट, मतलब एक सीट का आगे पीछे हो सकता है, बाकी कोई तुक नहीं बनता। तो ये ऑलरेडी आपके पास तकरीबन 50 के लगभग सीट्स बने हैं 2 सूबों को। इसके अलावा सिंध में तकरीबन 20-22 सीट्स, कम से कम 15-20 सीट्स तो आए हैं, क्योंकि वो जो धांधला हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है। तो ये तो ऑलरेडी आपको जो है ना देख रहे हैं कि 70 के करीब सीट हो गए। अब पंजाब के 145 या कितने भी सीट्स हैं जो भी हैं, 100+ सीट्स हैं जो पीटीआई जीत रही है। तो 180 के लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो क्लियर कट जीत चुके हैं फार्म 45 और उसके अलावा, तो उसको मैंडेट दे दें आगे किसी भी तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाए। कम से कम इस तरह सियासी स्टेबिलिटी तो आएगी। अंदर आप जो भी करें, अंदर खाने कोई भी बात चलाएं, एक दूसरे के साथ बैठें, जो भी करें, लेकिन स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि जो हमने वोट दिया है कम से कम उन लोगों को हक मिल गया है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है और इस पे जो है ना सीरियसली सोचना चाहिए और मुल्क और रियासत की खातिर अपने ज़ातियात और ज़ाती किसी चीज़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। तो पाकिस्तानियों डटे रहें अपने हक और अपने उसके लिए और रियासत को आगे बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह। तो मेरा पूरा यकीन है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ज़रूर इस बात पे अभी सोचेंगे कि भाई ये चोरों के टोले का और रियासत में और वो ताकत नहीं है कि उसको और अपना कंधा दे। जो कर सकते थे वो कर बैठे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो क्रेडिबिलिटी है और सब, अब सारी चीज़ें वहाँ जाएंगे। अगर वो 45 के क्लियर कट फॉर्म्स और दस्तखत के साथ वो नतीजे देख रहे हैं कि लाखों का फ़र्क है, वो फिर भी उसको अगर रिजेक्ट करेंगे तो ये तो ख़त्म हो गई बात। फिर तो बिल्कुल मतलब आप वैसे भी सुप्रीम कोर्ट और इन पे लोगों का एतमाद तो ऑलरेडी तकरीबन उठने का वो करीब है। तो ये मैं नहीं समझ रहा कि इस तरह जो है ना एक खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ या रियासत के साथ खेलनी चाहिए और जो मैंडेट है उसको कबूल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।